सुबह से शाम तक तुम काम ही क्या करती हो? तुम घर पर रहती हो, बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारा काम है। अरे, ये सब्जी कैसी बनी है? मेरे कपड़ों पे अभी तक इस्त्री नहीं है। और आज खाना इतनी लेट क्यों बना है? मुझे कब से भूख लग रही है। और वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या एक हाउसवाइफ को सुनाया जाता है, जबकि वो सारे घर के काम कर कर भी कभी ये नहीं कहती कि मुझे एक कप कॉफ़ी बना लाओ या चाय बनाकर पिला दो। समझिए, एक हाउसवाइफ की भी रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज़। राधे राधे जी। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो बातें मैंने कही हैं, ये एक हाउस वाइफ को अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुनने को मिलती ही हैं। भैया, मुझे तो सुनने को मिली हैं, आपको मिली है या नहीं एक हाउस वाइफ को? तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और ये सब मैंने इसलिए कहा है क्योंकि एक हाउस वाइफ सुबह से शाम तक काम करती रहती है और फिर भी उसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सुनने को मिलता ही है कि सुबह से शाम तक करती क्या हो, सिर्फ घर का काम ही तो करती हो। लेकिन ये एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है कि घर का काम करने में ही कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है और वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती एक हाउसवाइफ सब काम करने में। और मैं यहाँ सुबह जल्दी उठ गई थी, लेकिन मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड भी अपने काम पर चले गए हैं। उसके बाद मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड जब तक रहते हैं तब तक मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतनी बिज़ी रहती हूँ कि मोबाइल कहाँ रखूँ, कहाँ टिकाना है, तो उतना टाइम ही नहीं मिलता वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो मैंने उनके जाने के बाद ही वीडियो रिकॉर्ड की है। और यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, जिसे लगाने में मुझे पूरा आधा घंटा लगता है, क्योंकि ऊपर के रूम से लेकर नीचे तक सीढ़ी की झाड़ू सब मुझे करना पड़ती है, क्योंकि बाहर कच्चा रोड है, इसलिए मुझे पूरी झाड़ू डेली लगाना पड़ती है, क्योंकि बाहर की मिट्टी भी आ जाती है जब भी बच्चे ट्यूशन से आते हैं, स्कूल से आते हैं तभी। और यहाँ झाड़ू लगाकर मैं आ गई हूँ और हस्बैंड लाए थे कल प्याज, तो मैंने सोचा कि ये भी साफ़ कर कर ही रख देती हूँ। पहले की प्याज का कचरा हटा दिया है और नई प्याज डलिया साफ़ करके रख दी है। और अब मुझे जाना है नहाने, नहाकर फिर मैं करूँगी पूजा और उसके बाद खाना, कपड़े, बर्तन, जो भी रूटीन है वो। और बीच में जो भी काम रहता है, बहुत से काम रहते हैं, जैसे कपड़े रखना अलमारी में, ये जैसे कभी ये जो छोटे मोटे काम होते हैं कि कल जो चावल लाए थे, किराने का सामान लाए थे, वो मैं भर नहीं पाई थी क्योंकि रात के खाने में लेट हो गई थी, तो वो भी मैंने अभी फटाफट से किराने का सामान भी कंप्लीट करके रख दिया है। और यहाँ मैं आ गई हूँ नहाकर और पूजा करने में लग गई हूँ। पूजा करने में भी मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं भगवान जी को पहले नहलाती हूँ, तिलक लगाती हूँ और उसके बाद पूजा करती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं बनाऊँगी खाना। और खाने में क्या बनाना है आज मुझे? खाने में मुझे बनाना है हरी मूंग की दाल, हरी मिर्च में, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। उन्हें हरी मूंग की दाल पसंद है, लाल मिर्च में बनाओ तो वो नहीं खाते हैं, इसलिए मैं हरी मिर्च में बना रही हूँ। और इसमें मैंने उबलने दाल रखी है, तब मैंने इसमें हींग और नमक और तेल डाला है, जिसे उपनाए ना, और हींग अच्छी रहती है इसलिए मैंने डाली है। और जब तक मेरी दाल उबल रही है तब तक मैं लहसुन छील लूँगी, क्योंकि लहसुन से मुझे दाल में तड़का लगाना है। लहसुन और राई जीरा और तेज पत्ते से मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। और यहाँ मैंने लहसुन छील लिया है और लहसुन मैं काट कर नहीं डालती हूँ, पीस कर डालती हूँ। और दाल के लिए मैंने यहाँ 2 टमाटर भी कट कर लिए हैं। और बच्चे इतना परेशान करते हैं कि वीडियो जो मैं अपनी वॉइस बाद में रिकॉर्ड करती हूँ तो वो भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत
शैतान हैं, शरारती हैं। पलक जानबूझकर खटर पटर करती रहती है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है व्लॉग बनाकर डालना, इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि एक हाउस वाइफ जो इतनी बिज़ी रहती है वो मतलब यूट्यूब से जो व्लॉग स्टार्ट हुए हैं चैनल से, यूट्यूब ब्लॉग चैनल के ज़रिए जो है, तो एक हाउस वाइफ भी अपनी पहचान बना सकती है। इसलिए मैंने भी कोशिश की है। आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए, आई होप, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ मैंने आटा गूँध लिया है और रोटियाँ मैं जब बच्चे और हस्बैंड आएंगे तब गर्मा गर्म बनाऊँगी। और जब तक मैंने कपड़े लगा दिए हैं धुलने के लिए, और यहाँ हस्बैंड आ चुके हैं, लेकिन वो साथ में लाए हैं एक और काम, और यहाँ वो ले आए हैं हफ्ते भर की पूरी सब्जियाँ, तो वो भी अब मुझे साफ़ कर कर रखना है। पहले मैं सब्जियों को साफ़ कर कर ही रखूँगी, क्योंकि वो क्या होता है ना कि जब हम बनाते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती। अगर हम जिस तरह से लाए हैं उसी तरह से वैसे के वैसे ही फ्रिज में रख देते हैं तो बाद में हमें दिक्कत होती है। जैसे गोभी के डंठल हटाना, कोतमीर मतलब धनिया, उसकी डंडियाँ हटाना, पीछे ही पत्तियों को मतलब धनिया तोड़ कर रखना, और हरी मिर्च, टमाटर, ये सब अलग अलग डलिया में रखना, ये ज़रूरी रहता है। इसलिए मैं, और यहाँ आ चुकी है गाजर भी, जिसका मुझे बनाना है हलवा, और हलवा सभी का फेवरेट है, तो मुझे हलवा आज ही बनाना पड़ेगा। आज सोचा था कि दूसरे काम निपटाना है, जैसे मुझे अपनी साड़ियाँ जमाना है और भी थोड़े बहुत काम हैं जो मुझे मेरे लिए करना थे, लेकिन लगता है कि टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि गाजर के हलवे में टाइम लगता है, गाजर को घिसना पड़ता है, फिर हलवा बनता है। और यहाँ मैं सारी सब्जियाँ साफ़ कर कर रख दूँगी। गोभी के डंठल मैंने हटा दिए हैं, गोभी रख दिया है, कोतमीर, हरी मिर्ची, ये सब अलग अलग कर दी है मैंने। और भाजी जो मुझे तोड़ना है, भाजी और गाजर, ये मैंने फ्रिज में नहीं रखी है, अलग कर ली है। जो चीज़ें अभी यूज़ करना है वो मैंने बाहर ही रहने दी है। और यहाँ मेरी सब्जियाँ सब रख चुकी हूँ मैं, और अब जो ये सब्जियों का कचरा बचा है ये मैं हटा दूँगी, साफ़ कर दूँगी। और हस्बैंड को लग रही है भूख, तो मुझे उन्हें बनाना है रोटियाँ, चपाती, तो फटाफट से मैं अब ये झाड़ू लगाने के बाद बनाऊँगी हस्बैंड के लिए रोटियाँ। और कपड़े भी मशीन में धुल चुके हैं, जो मुझे निकाल कर छत पर जाना है सुखाने डालने के लिए। और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और घी जम चुका था तो पहले मैं घी को गर्म कर लिया मैंने, उसके बाद में रोटियाँ बनाऊँगी और फिर कपड़े छत पर डाल के आऊँगी, क्योंकि बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा है और बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तब उनको खाना देना, कपड़े उनके चेंज करवाना, इन सब में टाइम नहीं मिलता है। तो पहले मैं कपड़े छत पर डालाऊँगी, उसके बाद दूसरा काम करूँगी, और जब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। और यहाँ मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं, मैं हस्बैंड को फटाफट से खाना दे दूँगी। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो किचन का काम है वो ख़त्म ही कर दूँ पूरा अभी दोपहर का, फिर शाम का रूटीन चालू हो जाता है। तो मैंने फटाफट से यहाँ किचन के बर्तन भी साफ़ कर दिए, जो भी अभी खाने के निकले थे वो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए। और अब मैं कपड़े निकाल कर छत पर डाल आऊँगी। और टाइम हो ही चुका है रुद्र पलक के आने का भी, बच्चे भी स्कूल से आने ही वाले हैं। तो फटाफट से मैं छत पर आ चुकी हूँ और डाल दूँगी कपड़े, और फिर आ जाएंगे बच्चे, फिर बच्चों को दूँगी खाना। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये तो डेली रूटीन है जो मैंने डाला है, ये सभी का डेली रूटीन होता है एक हाउसवाइफ़ का। अधिकतर और भी काम रहते हैं हाउसवाइफ़ को, लेकिन इतना काम करने के बाद भी एक हाउसवाइफ़ को सुनना पड़ता है कि सुबह से शाम तक करती ही क्या हो। कभी ना कभी कोई ना कोई तो हमें ये बात कह ही देता है। आपने भले ही ना सुनी हो, लेकिन मैंने तो सुनी है, इसलिए मेरे मन की बात थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। और ये डेली रूटीन भी मैंने इसीलिए डाला है कि भैया हम हाउसवाइफ़ भी फ्री नहीं होती हैं और हमें कितना ज़्यादा काम रहता है आप देख ही सकते हैं। और अब बच्चे यहाँ आ गए हैं और देखिए पलक दीदी तो इतनी थक जाती है कि बेड पर ही लेट गई। रुद्र भाई साहब भी लेट गए हैं। चलिए, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे ही मेरे डेली व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। जो भी मैं स्पेशल करूँगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाय बाय।